हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू स्टडी विद अनु। आज का हमारा टॉपिक है क्रिएटिव चिल्ड्रन, मतलब सृजनशील बालक। तो स्टार्ट करते हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। क्रिएटिविटी मतलब सृजनशील या सृजनात्मकता। क्रिएटिविटी क्या होती है? सृजनात्मकता। क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे अपने करके सिखाते हैं, नई नई चीज़ों को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो एक मैट्रिक थे, उन्होंने कहा था कि क्रिएटिव थिंकिंग कंसिस्ट ऑफ फॉर्मिंग न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एसोसिएटिव एलिमेंट्स विच कॉम्बिनेशन आइदर मीट स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स और आर in some way useful. The more mutually remote the elements of the combination, the more creative is the process solution. इनका कहना था कि रचनात्मक सोच में रचनात्मक तत्वों में संयोजन बनाने से शामिल है, जो कि निहित आवश्यकताओं को पूरा करता है। क्या करता है? नई नई आवश्यकताओं को पूरा करता है, नई नई चीज़ों को डेवलप करता है, या किसी तरह से उपयोगी है। और अधिक रचनात्मकता दूरदराज के संयोजन तत्व अधिक रचनात्मक प्रक्रिया समाधान करता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया क्रिएटिविटी क्या करता है। नई सोच को बढ़ावा देता है, कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए कहा जाता है। ऐसे ही जेम्स ट्रेवर ने भी कहा है कि अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता क्रिएटिविटी है। मनोविश्लेषणात्मक सौचर्यवाद, अंतर्दृष्टिवाद एवं अस्तित्ववाद सिद्धांतों का संबंध सृजनात्मकता से है। ठीक है, चलिए ये देखिए, हमने एक स्टूडेंट बच्चा लिया है, क्रिएटिविटी इसने कुछ दिखाई है अपनी। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन। पहला बोल रहा है कि सेल्फ असर्टिवनेस, स्वग्रह। क्या होता है? सृजनात्मक बच्चे अपने गुणों और त्रुटियों से भली भांति परिचित होते हैं। वास्तव में साधारण बच्चों में यह विशेषता नहीं होती है। ठीक है, सेकंड बोल रहा है हाई एनर्जी लेवल। हाई एनर्जी लेवल, सृजनात्मकता बच्चों में शक्ति और विशेष रूप से सोचने की शक्ति उच्च कोटि की होती है। वह सृजनात्मक कार्यों के संबंध में सोचते हैं। कैसे? अच्छा सोचते हैं, कुछ हाई लेवल का सोचते हैं, नॉर्मल कोई काम है उसको और अच्छे तरीके से करते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ जजमेंट। इंडिपेंडेंस ऑफ जजमेंट, ये क्या कहता है आपका? ये कहता है कि किसी भी समस्या या कार्य का निर्णय करने के लिए सृजनात्मक बच्चे, क्रिएटिव चिल्ड्रन, किसी पर निर्भर नहीं रहते। ठीक है, किसी पर निर्भर नहीं होते, उनके द्वारा किया हुआ निर्णय अपना ही होता है और स्वतंत्र होता है। उनका जो निर्णय होता है वो खुद से होता है और एकदम क्या होता है? इंडिपेंडेंस होता है। ओके, फिर फोर्थ पॉइंट आपका बोल रहा है एबिलिटी टू कीप मैनी आइडियाज इन फोकस एट अ टाइम। एबिलिटी टू कीप आइडियाज इन फोकस एट अ टाइम, साधारण बच्चे केवल एक ही विचार को ध्यान में रखते हैं। जो साधारण इस बच्चे होते हैं जो क्रिएटिविटी नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक ही चीज़ पर ध्यान रखते हैं कि जो काम दिया है बस उसको कर लीजिए। मगर सृजनात्मक बच्चे बहुत से विचारों को अपने दृष्टिकोण के क्षेत्र में ले आते हैं। ठीक है, वो नई नई चीज़ें लेकर आते हैं। फिफ्थ पॉइंट आपका कह रहा है एबिलिटी टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट, मतलब विरोधी तत्वों के एकीकरण की योग्यता। इसमें होता है कि समाज में विभिन्न प्रकार के बच्चे रहते हैं, अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं। कोई भी बच्चा एक समान नहीं होता है। भिन्न भिन्न वातावरण में, अलग वातावरण में, कोई यहाँ पे रह रहा है तो उसका वातावरण अलग होगा, कोई अमेरिका में रह रहा है तो उसका वातावरण अलग होगा, और अनगिनत विचारधाराएं। सृजनात्मक बच्चे अपनी योग्यता से इन विरोधी तत्वों को एक लड़ी में
पिरोने की योग्यता रखते हैं। जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं वो एक ही लड़ी में सबको पिरो के रख सकते हैं। मतलब अलग अलग, जैसे कोई पंजाबी है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, तो वो बच्चे उनके कल्चर से कुछ ना कुछ नई चीज़ें निकाल के अपने कल्चर में डाल के कुछ नई क्रिएटिविटी अपनी दिखा सकता है। ठीक है। फिर आपका 6 पॉइंट कह रहा है प्रेफरेंस। क्या कह रहा है? प्रेफरेंस फॉर कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, जटिल घटनाओं के लिए प्राथमिकता। मतलब जो साधारण बच्चे होते हैं वो जटिल घटनाओं में रुचि नहीं लेते, परंतु सृजनात्मक बच्चे जटिल घटनाओं को हल करने के लिए प्राथमिकता देते हैं। जो साधारण बच्चे होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में काम नहीं करते हैं, परंतु जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जटिल परिस्थितियों में भी किसी भी चीज़ को हल करने की प्राथमिकता रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपका 7 पॉइंट कह रहा है लैक ऑफ इनहेबिटेशन एंड फ्रीडम ऑफ फैंटेसी। मतलब रुकावट का अभाव तथा कल्पना की स्वतंत्रता। इसमें क्या होता है कि सृजनात्मक बच्चों का चिंतन स्पष्ट तथा बाधा रहित होता है। कैसा होता है? एकदम स्पष्ट होता है जो क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं, और बिना किसी के रुकावट का होता है। सृजनात्मक बच्चे स्वतंत्र कल्पना के मालिक होते हैं। कैसे होते हैं? अपनी कल्पना के मालिक होते हैं। वो अपनी सोच डेवलप करते हैं, अपनी सोच के बारे में बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो हम लोग नहीं कर सकते, या फिर एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। ठीक है। इसमें ना कुछ इन्होंने विशेषताएं बताई हैं कि कैसे होता है। इंडिपेंडेंट ऑफ जजमेंट, मतलब निर्णय करने की स्वतंत्रता। उनके अंदर क्या होती है? निर्णय करने की स्वतंत्रता होती है। सृजनात्मक बच्चे नाजुक मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। सेकेंड है आपका इंडिपेंडेंट इन थिंकिंग, चिंतन की स्वतंत्रता। मतलब सृजनात्मक जो बच्चे होते हैं, क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं, वो विविध प्रकार की समस्याओं पर विचार करने में स्वतंत्र होते हैं। थर्ड है आपका करेजियस इन कॉन्विक्शन, मतलब विश्वासों में साहसिकता। सृजनात्मक बच्चे अपने विचारों तथा मूल्यों में सशक्त विश्वास प्रकट करते हैं। वे सामाजिक अनुसारिक सोशल कॉन्फॉर्मिस्ट व्यवहार से भी आगे जा सकते हैं। ये वो समाज के जो अलग अलग से तरीके समाज ने बना रखे हैं, वो उनसे भी ऊपर बढ़कर कोई ना कोई नया काम करता है। ठीक है। फिर आपका 4th है कि क्यूरियस, जिज्ञासा। जो क्रिएटिव चाइल्ड होता है बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है, कुछ ना कुछ नया करने की उसकी इच्छा जो है वो चलती ही रहती है। सृजनात्मक बच्चे अपने वातावरण के विषय में अधिक से अधिक जानने की इच्छा करते हैं, अपने इन्वायरमेंट से कुछ ना कुछ नया सीखने की इच्छा रखते हैं, या कुछ ना कुछ करते रहते हैं। फिर आपका है विजनरी, मतलब काल्पनिक। सृजनात्मक बच्चों में आने वाली समस्याओं की पूर्व कल्पना होती है। कैसी होती है? पूर्व कल्पना होती है। वो कल्पनाएं करते हैं, सोचते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। फिर है आपका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी की भावना होती है उनके अंदर। क्रिएटिव चाइल्ड में क्या होता है? जिम्मेदारी की भावना होती है। फिर आपका है प्रेफरेंस फॉर कम्प्लेक्सिटी, एजिमेट्री एंड ओपन माइंडनेस। मतलब जटिलता होती, विषमता होती तथा स्वतंत्र विचारों की प्राथमिकता होती है। किसमें? एक क्रिएटिव चाइल्ड के अंदर। फिर बोला गया है आपका नया हेडिंग है आपकी आइडेंटिफाइंग ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन। इसमें बोल रहा है आपका पहला कि इट इज़ हेल्पफुल इन पर्सनल एजुकेशन। क्या है? इससे सृजनात्मक बच्चों की पहचान कैसे की जा सकती है? इट इज़ हेल्पफुल इन पर्सनल एजुकेशन, ये व्यक्तित्व शिक्षा में सहायक होते हैं। कैसे होते हैं? कैसे आप पहचान सकते हैं कि ये व्यक्तित्व शिक्षा में सहायक होते हैं? इट इज़ हेल्पफुल इन मैनेजिंग डायग्नोस्टिक प्रोग्राम्स इन द क्लासरूम। ये क्या करते हैं? यह कक्षा में क्या करते हैं? निदानात्मक प्रोग्रामों के प्रबंध करने में सहायक होते हैं। फिर बोला गया इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन माइंड एंड पर्सनालिटी। क्या करते हैं ये मानवीय मन तथा व्यक्तित्व को समझने में सहायक हैं। कैसे हैं? मानवीय मन को और व्यक्तित्व को समझने में सहायक हैं। फिर 4th पॉइंट आपसे कह रहा है इट इज़ हेल्पफुल इन गाइडेंस कॉग्निटिव एंड ब्यूटीफुल ऑटिस्टिक डेवलपमेंट। यह बोधात्मक तथा सौंदर्यात्मक विकास के निर्देशन में भी सहायक
होते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि आइडेंटिफाइंग ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन की आप पहचान कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ें देखेंगी तो आप पहचान सकते हैं कि ये बालक कैसा है। फिर आपकी हेडिंग है बाय यूजिंग टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। इसमें बोल रहा है आपका पिक्चर फुलफिलमेंट टेक्स्ट इन द टेस्ट इनकम्प्लीट इमेज हैव टू बी कंप्लीटेड। मतलब चित्र पूर्ति परीक्षण, इस परीक्षण में अपूर्ण चित्रों को पूरा करना होता है। ठीक है, फिर सेकंड है आपका प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट वर्क लाइक टॉयज एम्फेसाइज क्रिएटिव बाय क्लोजिंग आर्टिकल्स टू आइडियाज़। क्या होता है इसमें, जो बच्चे होते हैं वो उत्पाद सुधार कार्य करते हैं। वैसे चूने के खिलौने होते हैं, मतलब वर्क लाइक टॉयज एम्फेसाइज जो हैं चूने के खिलौने जो होते हैं विचारों, उन पे क्या करते हैं कि विचारों को लेखपाल कार्य करते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें नया क्रिएटिव करते हैं। फिर थर्ड है आपका फास्ट टेस्ट इन द टेस्ट पिक्चर ऑफ फास्टिंग आर मैड। मतलब व्रत परीक्षण, इस परीक्षण में व्रत में चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके के चित्र बनाए जाएंगे, बच्चे उसमें अपनी कुछ ना कुछ अलग से कुछ ना कुछ दिखाएगा। फिर फोर्थ है टीम कोचेज आर यूज टू इम्पटी न्यू कार्टून्स। जो क्या कहते हैं टीन के डिब्बे होते हैं वो खाली डिब्बों से नवीन वस्तुओं का सृजन करते हैं। ओके, फिर है आपका न्यू हेडिंग सॉरी कुछ भी आजकल न्यूज़ देख देख के कुछ भी हो रहा है। ओके, चलिए, हेडिंग है आपकी एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर डेवलपिंग एंड फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी अमॉन्ग चिल्ड्रन। फर्स्ट है आपका इंकरेजिंग सेल्फ ट्रस्ट। बच्चों में क्या होता है, आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करना। क्रिएटिव चाइल्ड्स में आत्मविश्वास प्रोत्साहित करना, इसमें क्या होगा, अध्यापक को चाहिए कि वह बच्चों के विश्वास और अपने विचारों के प्रति आदर की भावना को प्रोत्साहित करे। टीचर को क्या चाहिए कि बच्चों के अंदर विश्वास जागृत करे, बच्चों को सिखाए। क्या करते हैं, जो अध्यापक होता है वो बच्चों के अंदर विश्वास जगाता है, उनके भावनाओं को समझता है, उनकी भावनाओं को प्रोत्साहित करता है। उसे चाहिए कि वह उन द्वारा किए गए प्रश्नों को आदर देकर कल्पनाशीलता विचारों के प्रति आदर प्रदर्शित करके स्वप्रेरणा द्वारा शिक्षा को प्रोत्साहन देकर उन्हें सृजनात्मक चिंतन का पुरस्कार दे। जो टीचर है वो बच्चों के अंदर सेल्फ ट्रस्ट जगाने के लिए आप क्या करेंगे, आप बच्चों को खुली छूट देंगे। आप उनको कहेंगे कि आप करो, उनके अंदर एक विश्वास जगाएंगे कि आप कर सकते हो, आपसे होगा। जैसे मैं बोल रही हूँ कि आपसे हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम क्लियर है, तो मैं आपके अंदर एक विश्वास जगा रही हूँ। ठीक है, आपके अंदर भी विश्वास होगा कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ जो है बच्चों के अंदर करनी चाहिए। सेकेंड है इनकरेजिंग टू स्टडी मास्टरपीस। श्रेष्ठ कृतियों के अध्ययन को प्रोत्साहन देना। मतलब अध्यापक को चाहिए कि वह बच्चों की कुछ श्रेष्ठ कृतियों का अध्ययन करे, मौलिक रचनाएं करे, पे काम करवाए, उनसे उनकी अनुभवों की अभिव्यक्ति करे, नई नई चीज़ें बताए, बेहतर ढंग से करने के लिए प्रोत्साहित करे। ये सब किस में होगा, आपका इनकरेजिंग ऑफ स्टडी मास्टर पीसेस में होगा। फिर थर्ड पॉइंट है आपका थिंकिंग। थर्ड पॉइंट आपका क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि थिंकिंग ओवर कंसिक्वेंस, मतलब परिणामों पर विचार करना। बच्चों को कार्य के परिणामों के विषय में सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मानसिक अभ्यास सृजनात्मक चिंतन के विकास में सहायक होता है। बच्चों को क्या है, नए कार्यों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। अगर बच्चा कभी कोई काम गलत भी करे तो उसको डांटिए मत, उसको वो काम करने दीजिए। फिर उसको आप अपनी सही तरीके से बताइए कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे, मतलब बच्चों को आप प्रोत्साहित कीजिए कि आप कर रहे हैं तो ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा, मगर कभी भी उसको बैक नहीं कीजिए, उसको हमेशा पुश कीजिए कि आप कर सकते हैं। ओके, फिर स्वयं भी नेक्स्ट पॉइंट है आपका बीइंग अ क्रिएटिव पर्सनल वन सेल्फ।
सॉरी, फोर्थ है आपका रिवॉर्डिंग क्रिएटिव अचीवमेंट। इसमें क्या होगा कि विद्यार्थी जो है, स्टूडेंट है, उसको सृजनात्मक उपलब्धि पर उसे इनाम मिलने चाहिए। अगर कुछ वो अच्छा काम कर रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप उसको क्या दें, एक रिवॉर्ड दें। ठीक है, एक टॉरेंस थे, इन्होंने 5 तरीकों से इसे प्रस्तुत किया था। पहला इन्होंने कहा था कि बच्चों द्वारा पूछे गए असाधारण प्रश्नों को आदर कर देना। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रश्न पूछते हैं, तो टीचर होते हैं वो जवाब नहीं देते हैं, तो उनके जो प्रश्न होते हैं उनको आदर देना चाहिए कि भैया बच्चा पूछ रहा है। ठीक है, वो फिर बोलते हैं कि असाधारण विचारों और समाधानों को आदर देना चाहिए। कभी कभी बच्चे ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं जो नहीं पूछनी चाहिए, उन पर को भी समझना चाहिए कि बच्चे का पूछने का क्या मतलब है, बच्चे जो कह रहे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। बच्चों को यह महसूस कराना कि उनके विचारों की कदर है। बच्चों को हमेशा ये दिखाना कि हाँ, आप उनकी जो बात है उसको आप समझ रहे हैं। ये सब किस में आता है, आपका एजुकेशनल में आता है। ठीक है, फिर ये सब चीज़ें ही हैं। अवसरों को उपलब्ध कराना चाहिए, स्वप्रेरित कराना चाहिए, इनको प्रशंसा प्रोत्साहित करनी चाहिए उनकी। फिर लास्ट ऑप्शन है बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन वन सेल्फ। इसका मतलब स्वयं भी सृजनात्मक होना, खुद में भी क्रिएटिविटी पर्सनल होना। इसमें क्या होता है कि इसमें अध्यापक का आचरण उसकी शिक्षा से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। मतलब व्हाट अ टीचर डज स्पीक्स मोर लाउडली देन व्हाट ही सेज। वह अध्यापक जो अपने प्रतिदिन के कार्य में सृजनात्मक होता है और लगातार अपने बच्चों को सुस्पष्ट दृष्टिकोण द्वारा हैरानी में डालता रहता है। कुछ ना कुछ उसे क्वेश्चन है, उसको करने में कुछ ना कुछ बच्चों को हैरानी में डालता है। मतलब पूरा टॉपिक समझा दिया, फिर उसको कहीं ना कहीं अटका दिया, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा कह दिया कि बच्चे में ना ये हो कि ये कैसे हो। मतलब बच्चे क्यूरियस हो उस चीज़ को जानने के लिए कि आगे क्या होगा। सृजनात्मकता पर अब ये प्रीमियम डालता है, मतलब नएपन के लिए बच्चों की प्रशंसा करता है। ठीक है, जो अध्यापक जो अब भी सीख रहा है, जैसे मैं अभी तक सीख रही हूँ, आपको सिखा रही हूँ और आपसे कुछ ना कुछ सीख रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ या जो आपसे मेरे को मिल रहा है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, मैं खुद के लिए, पर्सनल वन सेल्फ है, मतलब मैं खुद के लिए सीख रही हूँ। तो क्रिएटिविटी क्या है, जो हम अपने लिए करते हैं, स्वतंत्रता से करते हैं, अपने जिज्ञासा के लिए करते हैं, वो सब हमारा क्या कहलाता है, क्रिएटिविटी कहलाता है। और क्रिएटिविटी से हमारा फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर में 1 से ये 2 क्वेश्चन तो बन ही जाता है। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है कि सृजनात्मकता क्या होती है, सृजनशीलता में बच्चों में क्या होता है, बच्चों में विकास कैसे होता है, बच्चों की शिक्षा कैसी होती है, सृजनात्मक बच्चों की पहचान कैसे करेंगे आप, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया है। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।